आज मैं जिस सब्जेक्ट की बात करूंगी, दिस लुक्स स्मॉल बट इट हाइड्स द मोस्ट स्कोरिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन योर एग्जाम। यस, मैं बात कर रही हूँ थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स नाम सुनते ही लगता है इजी चैप्टर, राइट? बट रियलिटी क्या है? ये वही सब्जेक्ट है जहाँ से एग्जाम में सबसे ट्रिकी और मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन ये है, क्या आप पूरा सिलेबस पढ़ रहे हो या बस रैंडम टॉपिक्स? क्योंकि अगर आप सिलेबस को प्रॉपरली डिकोड नहीं करते तो आप अननेसेसरी चैप्टर पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस वीडियो में हम थर्मल फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस ब्रेक डाउन करेंगे, जैसे कौन सा टॉपिक हाई वेटेज का है, कौन सा स्किप नहीं करना है और कौन सा ऑर्डर फॉलो करोगे तो एग्जाम इजी रहेगा। सो एंड तक देखिएगा क्योंकि आपका स्कोर इसी प्लानिंग पर डिपेंड करता है। तो नोटबुक रेडी रखिए और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस वेदास। और आज मैं लेकर आई हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर थर्मल फिजिक्स सिलेबस डिस्कशन का डिटेल वीडियो। इस पूरे सिलेबस डिस्कशन को कवर करेंगे सिर्फ एक वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सिलेबस से रिलेटेड सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। बट बिफोर सिलेबस डिस्कशन वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट अदर टॉपिक रिलेटेड टू कोर्स। तो फाइनली इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बीएससी फर्स्ट ईयर का कोर्स स्ट्रक्चर आपको बताएंगे कि कोर्स स्ट्रक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर का कैसा है। सेकंड, सिलेबस है आपका। ये सिलेबस जो है ये सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके पहले सारे और जितने टॉपिक मुझे कवर करने हैं वो सारे मैं कवर करूंगी। नेक्स्ट क्या इसमें बताऊंगी मैं कि हाउ इज द एग्जाम पैटर्न, आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। नेक्स्ट, व्हेन इज द एग्जाम कंडक्टेड, एग्जाम कब कंडक्ट कराए जाते हैं। मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड क्या है पास होने के लिए आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड इन यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी कितने तरह के एग्जाम कराती है। नेक्स्ट, आपके एग्जाम जो होते हैं उसमें मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं वो आपको बताया जाएगा। और लास्ट कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। ये सारे टॉपिक आपका इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। अगर आप इसमें से कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो आपको लगता है ये मुझे पहले से पता था, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर वाले ही बच्चे यहाँ पे वीडियो को देखने आ रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे पहले से पता है या मुझे सीनियर से पता चल गया या मुझे इसके बारे में नहीं जानना, तो आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट सिलेबस वाला जो डिस्कशन है उसको आप देख सकते हैं। ओके, मेरी राय ये है कि अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि नहीं मुझे ये चीज़ें देख लेनी चाहिए तो ज़रूर एक बार फॉरवर्ड करके ही थोड़ा बहुत देख लिए ताकि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाए। ओके, तो आपका सबसे पहला टॉपिक जो है मेरा इस वीडियो का वो है बीएससी फर्स्ट ईयर कोर्स स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए बीएससी फर्स्ट ईयर का। तो आपका जो बीएससी फर्स्ट ईयर है वो कैसे डिवाइड किया गया है वो यहाँ मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको बताया है। तो आप अगर बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके कितने सेमेस्टर होंगे? 2 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर। ओके, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको यहाँ पे 3 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, मतलब 3 पेपर दिखे होंगे। पहला होगा बेसिक फिजिक्स, बेसिक ऑफ फिजिक्स। दूसरा पेपर होगा मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक। और तीसरा आपका है प्रैक्टिकल। ऐसे ही जब आप सेकेंड सेमेस्टर में आते हैं तो आपके फिर 2 पेपर हो जाएंगे। कौन कौन से? थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, एंड दूसरा क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा, ठीक। प्रैक्टिकल के मार्क्स एकदम अलग होते हैं, वो आपके थ्योरी पोर्शन से कुछ भी अटैच्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके ये जो पेपर हैं वो कैसे कैसे, ये मैंने एक यूनिवर्सिटी का लेके आपको डिटेल में बताया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में होंगे आपके यहाँ एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के ही जैसे होंगे, ठीक है। हो सकता है पेपर ये वाला ना हो के कोई और पेपर हो, लेकिन वो जितने भी पेपर होंगे वो इसी पैटर्न में होंगे। ओके, तो मैंने एक जनरल ले लिया है। आप जिस यूनिवर्सिटी के हैं वहाँ भी मैक्सिमम जगह सेम सिलेबस चल रहा है, तो सेम
चैप्टर होंगे, ठीक है। अगर नहीं होंगे तो आप यहाँ जो चल रहा होगा वो ऐसे ही एग्जाम में आपके दिखाए जाएंगे, ठीक। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके ये जो 2 पेपर हैं, पहला है बेसिक ऑफ फिजिक्स और दूसरा है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अगर देखिए तो मैंने यहाँ पे लिखा है मैथमेटिकल फिजिक्स पार्ट ए एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स पार्ट बी, मतलब एक पेपर में 2 पार्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। एक तो बेसिक ऑफ फिजिक्स सिंगल पेपर है, ठीक है। जो दूसरा पेपर आपका होगा उसमें 2 पार्ट में है, एक पार्ट ए पार्ट बी होगा। ये सिंगल एक पेपर, लेकिन इसके जो सिलेबस हैं वो 2 पार्ट में। पार्ट ए में मैथमेटिकल फिजिक्स का सिलेबस है और पार्ट बी में न्यूटोनियन मैकेनिक्स का सिलेबस है, प्लस प्रैक्टिकल है आपके। ऐसे ही जब आप सेकेंड सेमेस्टर में आते हैं तो आपके 2 पेपर फिर होते हैं, एक तो प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक, और एक है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। थर्मल फिजिक्स पार्ट ए है आपका सिलेबस का और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पार्ट बी है, लेकिन ये कंबाइंड करके एक पेपर है जो कि 75 मार्क्स के हैं। ऐसे ही ये भी आपके एक पेपर है, ठीक है। अब बात आती है कि मुझे जो पढ़ाना है आपके इस वीडियो में, वो मुझे पढ़ाना है थर्मल फिजिक्स का सिलेबस डिस्कशन। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का सिलेबस डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है जो कि चैनल पे अपलोडेड है, तो मैं यहाँ पे थर्मल फिजिक्स का सिलेबस डिस्कशन बताऊंगी। ऐसे ही फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी सिलेबस हैं उनके सिलेबस डिस्कशन चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं। आप हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। जो अपलोडेड नहीं होंगे इन फ्यूचर में वो जल्द से जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे, ओके। तो ये आपका हो गया कोर्स स्ट्रक्चर कि फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर। हर एक सेमेस्टर 6 मंथ का चलता है। फर्स्ट सेमेस्टर में 2 पेपर हैं आपके, बेसिक ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, और प्लस एक प्रैक्टिकल होता है। सेकेंड सेमेस्टर में ये एक पेपर है और प्लस प्रैक्टिकल। जो एक पेपर है उस वो है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, और एक प्रैक्टिकल हो, ओके। यहाँ पे मैंने बताया है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स एंड एग्ज़ाम। जो आपका ये कोर्स है और इसका जो एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड क्या ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। पहला है सिलेबस डिस्कशन, जो कि मैंने बता दिया है। डिटेल डिस्कशन में किसका बताऊंगी, थर्मल फिजिक्स का, जो कि आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न। आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो आपके एग्ज़ाम का पैटर्न होता है या तो रिटन या MCQ। अब किसी यूनिवर्सिटी में कहीं कहीं जो ऑड सेमेस्टर होता है उसमें रिटन करा दिया जाता है और इवन सेमेस्टर में MCQ, ठीक। और कहीं कहीं इवन सेमेस्टर में रिटन करा दिया जाता है और ऑड सेमेस्टर में MCQ, ठीक। यानी आपके एग्ज़ाम में रिटन और MCQ दोनों होते ही हैं, डिपेंड करता है या तो ऑड में हो जाएगा या इवन में हो जाएगा, ठीक है, लेकिन होगा दोनों ही, ठीक। तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न 2 तरह का चलता है, रिटन भी और MCQ भी। ये मैं जनरल बता रही हूँ, आपके अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग है। तो जिस सेमेस्टर में आप लोग होंगे वहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी आपको बता देगी कि इस साल हम रिटन करा रहे हैं कि MCQ करा रहे हैं, ठीक है। आपको जो तैयारी करनी है वो रिटन और MCQ दोनों के हिसाब से करनी है। नेक्स्ट है व्हेन इज द एग्ज़ाम कंडक्टेड। एग्ज़ाम कब कंडक्ट होता है। तो अगर मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ तो आने वाले मंथ हैं अप्रैल और मई। तो अगला जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा अप्रैल मिड या मई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। तो आपको एग्जाम में पास होने के लिए 33% मिनिमम मार्क्स चाहिए ही चाहिए। इतने मार्क्स आपको मिलेंगे तो आप एग्जाम में पास हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड इन यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में कितने तरह के एग्जाम कराए जा रहे हैं। तो आपकी यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो वहाँ 2 तरह के एग्जाम इस टाइम कराए जाते हैं। एक होता है मिड टर्म और दूसरा होता है सेमेस्टर एग्जाम। मिड टर्म जो होता है वो कम्प्लीटली डिपेंड होता है आपकी यूनिवर्सिटी पे, और जो सेमेस्टर एग्जाम होता है वो एक तरह का एक्सटर्नल एग्जाम होता है, ठीक है ना। ये पेपर बनते हैं फिर आप एग्जाम देते हो। मिड टर्म आपके सारे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इन सब पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में 2 तरह के एग्जाम अब हो रहे हैं, एक मिड टर्म हो रहा है और एक सेमेस्टर एग्जाम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ आर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द टाइप ऑफ एग्जाम कंडक्टेड एट द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में जो 2 तरह के एग्जाम हो रहे हैं आपके, एक मिड टर्म और सेमेस्टर एग्जाम, उसके मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो जो मिड टर्म एग्जाम है वो हो रहे हैं 25 मार्क्स के और जो सेमेस्टर एग्जाम है वो हो रहे हैं 75 मार्क्स के।
ये जो 25 मार्क्स है ये कम्प्लीटली कॉलेज पे डिपेंड होता है या यूनिवर्सिटी पे, कि वो आपको अटेंडेंस में दे देंगे 5 मार्क्स, 10 मार्क्स प्रोजेक्ट में दे देंगे और 10 मार्क्स प्रोजेक्ट फाइल पे दे देंगे, ठीक है। ये वो अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये 75 मार्क्स आपके रिटन या एमसीक्यू जैसा ही पेपर आता है उस पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। पहला, आपके पास लेक्चर कंप्लीट सिलेबस का हो, जो कि हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। और दूसरा, नोट्स, जो कि ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके। और अगर आपको ये जो मैं स्लाइड है इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो ये भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे अबाउट सेक्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, वहाँ ज्वाइन कीजिए और जितने भी पीडीएफ है नोट से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से, वहाँ पे अपलोड किए जाएंगे और आप वहाँ पे हमसे चैटिंग के थ्रू बात भी कर सकते हैं। अब चलते हैं आपके कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की सिलेबस डिस्कशन। तो ये जो सिलेबस है वो मैंने इनिशियली बताया है कि ये बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, सेकेंड सेमेस्टर का, और क्या है, थर्मल फिजिक्स का है, ठीक है। यहाँ पे मैं थर्मल फिजिक्स को कंप्लीट डिस्कशन करूँगी सिलेबस का, ठीक है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का ऑलरेडी सिलेबस डिस्कशन अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो ये है आपका थर्मल फिजिक्स सिलेबस डिस्कशन। आपका जो थर्मल फिजिक्स है वो 4 यूनिट में डिवाइडेड। सबसे पहली बात कि थर्मल फिजिक्स पार्ट ए है ये, क्योंकि थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस था, तो ये जो थर्मल फिजिक्स है ये आपका पार्ट ए में आता है, पार्ट ए में आता है, ठीक। और इस पार्ट ए में 4 यूनिट है, ठीक है। कितनी यूनिट है? 3 4, 1 2 3 4, 4 यूनिट में इस सिलेबस को डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट यूनिट है उस यूनिट का नाम है जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना है स्टेट फंक्शन एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब थर्मोडायनेमिक्स के सारे बेसिक जो होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। नेक्स्ट पढ़ना है जीरोथ लॉ एंड टेम्परेचर। इसके बाद है फर्स्ट लॉ, इंटरनल एनर्जी पढ़नी है। हीट एंड वर्क डन पढ़ना है। वर्क डन इन वेरियस थर्मोडायनेमिकली प्रोसेस पढ़ना है। इंथैल्पी पढ़नी है। रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी पढ़ना है। कार्नोट इंजन पढ़ना है। इफिशियंसी एंड कार्नोट थ्योरम पढ़ना है, मतलब कार्नोट से रिलेटेड आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं। और लास्ट क्या पढ़ना है? एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंबक्शन इंजन, ऑटो एंड डीजल इंजन के बारे में। यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आपको डेरिवेशन नहीं पढ़ना। सिलेबस में जहाँ भी लिखा होगा नो डेरिवेशन, इट मीन्स कि वहाँ आपको डेरिवेशन नहीं पढ़ना। लेकिन अगर जहाँ कुछ भी नहीं लिखा है वहाँ इसका मतलब है सिलेबस का कि वहाँ अगर डेरिवेशन है आपके सिलेबस में तो वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ओके। और अब जब लेक्चर लूँगी तो वहाँ मैं आपको बताती जाऊँगी कि कौन कौन से टॉपिक आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। ओके। और कौन से ऐसे हैं जो अगर आप थोड़ा बहुत नहीं भी पढ़ पाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। और कौन से टॉपिक एमसीक्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है वो भी आपका डिस्कशन जब मैं लेक्चर लूँगी तो वहाँ पे करूँगी। ओके। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट यूनिट का सिलेबस। सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ना है आपको? सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। इसमें क्या क्या है? सेकेंड लॉ के बहुत से स्टेटमेंट अलग अलग साइंटिस्टों ने दिए हैं, वो आपको पढ़ने हैं। क्लासियस इनइक्वालिटी पढ़नी है। फर्स्ट यूनिट में आप इंट्रॉपी पढ़ रहे थे, इंथैल्पी पढ़ रहे थे, यहाँ पे आप इंट्रॉपी पढ़ेंगे और उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। इसी तरह इंट्रॉपी चेंजेज इन वेरियस थर्मोडायनेमिकली प्रोसेस पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड अनअटेंडेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिकली पोटेंशियल पढ़ेंगे। मैक्सवेल रिलेशन पढ़ेंगे, इसके 4 रिलेशन है, उसके डेरिवेशन भी हैं, वो आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है क्लासियस क्लेप्रॉन इक्वेशन। और लास्ट टॉपिक है जूल थॉम्सन इफेक्ट। ये आपका सेकेंड यूनिट का सिलेबस है जो कि आपको कंप्लीट पढ़ना है। जो इसमें इम्पॉर्टेंट होंगे, जो एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, जो रिटन के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, वो सारे मैं आपको डिस्कस कर दूंगी लेक्चर में, ताकि अगर एग्ज़ाम आपका लेक्चर वाला हो, डिस्क्रिप्टिव हो तो भी आप कर लो, और अगर एमसीक्यू हो तो भी आप इजी वे में कर लो। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट 3।
अब थर्मोडायनेमिक का टॉपिक फिनिश है। अब आपका यहाँ पे है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, यानी जो यूनिट 3 है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? काइनेटिक मॉडल एंड डिटेक्शन ऑफ गैस लॉ, डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, कंप्लीट पढ़ना है मैक्सवेल से रिलेटेड टॉपिक। डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, नो डेरिवेशन। देखिए जिसका डेरिवेशन नहीं देना है उसमें लिख दिया है नो डेरिवेशन, लेकिन जहाँ नहीं लिखा है इट मीन्स कि वहाँ डेरिवेशन आपको देना है। एंड इट्स एप्लीकेशन टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस में भी कौन कौन से? मोनो, डाई, पॉलीएटॉमिक, सभी गैसेस का आपको पढ़ना है। तो ये हो गया यूनिट 3 का सिलेबस। आप थर्मल फिजिक्स का लास्ट यूनिट है यूनिट 4, जिसमें आपको रेडिएशन पढ़ना है, थ्योरी ऑफ रेडिएशन। इसमें क्या क्या पढ़ना है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, concept of energy density and pressure of radiation, derivation of Planck's law, detection of Wien's distribution law, Rayleigh-Jeans law, Stephen Boltzmann law and Wien's displacement law from Planck law। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं थ्योरी ऑफ रेडिएशन से। तो ये आपका हो गया कंप्लीट सिलेबस, जो कि क्या है? थर्मल फिजिक्स का सिलेबस है। ये थर्मल फिजिक्स का ये सिलेबस है। थर्मल फिजिक्स आपका पार्ट ए है, और पार्ट ए में कितनी यूनिट है? टोटल 4 यूनिट है। ठीक, पहली यूनिट का भी नाम आपको पता है, ठीक है, जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स करके। सेकंड में आपको क्या पढ़ना है? सेकंड एंड थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड यूनिट में क्या पढ़ना है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक क्या है आपका? यूनिट थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो ये आपका सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस है, उसमें थर्मल फिजिक्स वाला जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार विजिट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे प्लेलिस्ट को जाके एक बार चेक कीजिए, जहां आपको सारे सिलेबस के लेक्चर कंप्लीट अपलोडेड मिल जाएंगे। ओके, अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपको नोट्स भी चाहिए तो हमारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, यहाँ पे देखिए ऊपर में मैंने लिखा है फॉलो अस, टेलीग्राम चैनल को हमारे आप फॉलो कर लीजिएगा। आप यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, और जहाँ मैं वीडियो अपलोड करी वहाँ के कमेंट सेक्शन में भी आपको इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से आप किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इस सिलेबस का अगर आपको PDF चाहिए तो वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोडेड होगा। ओके, थैंक यू, बाय।